राजस्थान बोर्ड की 12वीं परीक्षा में 99.80% अंक हासिल कर पूरे प्रदेश में टॉप करने वाली विद्वाना की बेटी दीपिका ने इतिहास रच दिया है। आज पूरे शहर में जश्न का माहौल है और हर कोई इस होनहार बेटी पर गर्व महसूस कर रहा है। कैसे एक साधारण परिवार की छात्रा ने इतनी बड़ी सफलता हासिल की, क्या रही उनकी पढ़ाई की रणनीति और आगे का उनका सपना क्या है, आज हम जानेंगे खुद स्टेट टॉपर दीपिका रंगावत से। बहुत बहुत स्वागत दीपिका आपका टीवी9 भारतवर्ष पर। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई और आपसे यही जानना चाहूंगा, जब आपको ये खबर मिली, जब आपने अपना रिजल्ट चेक किया 99.8%, उस समय आपका पहला रिएक्शन क्या था? सर पहले तो बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी। मैंने जो टारगेट किया था उसके हिसाब से मेरे जो परसेंटेज आए हैं, इस हिसाब से बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी। सबने बहुत ज्यादा बधाइयां दी। फिर शिक्षा मंत्री जी का भी फोन आया, उन्होंने भी बधाइयां और शुभकामनाएं दी। बिल्कुल। जब आपने रिजल्ट देखा तो आपके पेरेंट्स भी आपके साथ ही होंगे, या फिर रिजल्ट अकेले में देख लिया और फिर बाद में बताया कि मैंने जो है टॉप कर लिया है? नहीं, हम सब साथ में देख रहे थे पेरेंट्स के साथ ही। आपको उम्मीद थी कि, देखिए एक अपना पर्सनल लेवल पे बंदे को पता होता है ना कि आपने किस तरह से एग्जाम दिया, तो आपको उम्मीद थी कि आप स्टेट टॉप कर जाएंगी? स्टेट टॉप की तो उम्मीद थी, लेकिन 98 to 99 इतने तक तो उम्मीद थी मेरी। बिल्कुल बिल्कुल। आपसे देखिए बहुत सारे अभी जो 11वीं के छात्र हैं जो 12वीं में गए हैं, बोर्ड एग्जाम्स देंगे, वो बिल्कुल जानना चाहेंगे कि आपकी जो है स्ट्रेटजी क्या रही इस बार। कितने घंटे आप पढ़ती थी, और यही बताइए पहले तो कितने घंटे पढ़ती थी और किस तरह से आपने हर सब्जेक्ट को जो है अप्रोच किया? सर वो घंटे तो ये थे कि स्कूलिंग से आने के बाद जो घर पे सेल्फ स्टडी करते थे 8 से 10 घंटे की, सारी सेल्फ स्टडी की थी, मेहनत की थी, हर चीज को टॉपिक को समझा था, उसका रीजन क्या था, प्रैक्टिस की थी, लिखने की प्रैक्टिस की थी, उसी हिसाब से। बिल्कुल। और बहुत बार ये भी होता है ना कि बोर्ड के लिए, एग्जाम्स के लिए जो है बच्चे कोचिंग भी लेते हैं, कुछ यूट्यूब से पढ़ते हैं। आपने जिक्र किया आपने सेल्फ स्टडी की, तो आपने सेल्फ स्टडी पर ही भरोसा रखा पूरी तरह से? ठीक है, तो आपके मुताबिक आपका सबसे मजबूत सब्जेक्ट कौन सा था, और वो कौन सा सब्जेक्ट था जिसने आपको 100% लाने से रोक दिया? सब्जेक्ट मतलब इंग्लिश में मेरे 99 आए थे, बाकी सब में 100 ही थे। मतलब इंग्लिश सब्जेक्ट पसंद है जी, पसंदीदा सब्जेक्ट आपका कौन सा रहा? लेकिन रिजल्ट देख के तो ऐसा लगता है कि सब में सारे पसंदीदा थे, लेकिन फिर भी पर्सनल चॉइस आपकी क्या थी? जिस टाइम जो चीज पढ़ते हैं वो इंटरेस्ट लगा के पढ़ते हैं तो सारे सब्जेक्ट इजी ही लगते हैं, ऐसा कोई हार्ड की बात नहीं है। अगर हम मन लगा के कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो आपके लिए इजी रहेगा। और मैं अपने पर्सनली देखूं तो मेरे को मैथ्स और फिजिक्स और केमिस्ट्री ये तो तीनों अच्छे लगते थे, तभी मैंने ये चूज किया था। बिल्कुल। और देखिए एग्जाम्स के दौरान ना स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है, प्रेशर भी होता है, एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं पेरेंट्स की, तो एग्जाम्स के दौरान उसे आपने किस तरह से कोप किया? प्रेशर तो देखो सबको ही होता है, परसेंटेज क्या होंगे, क्या आएगा, लेकिन उस समय मेरे जो टीचर्स हैं उन्होंने मेरे को बहुत मोटिवेशन दिया, मेरे पापा ने मेरे को बहुत मोटिवेशन दिया, मम्मी ने बहुत मोटिवेशन दिया, मतलब सबका साथ था, किसी ने भी ऐसे स्ट्रेस फील होने नहीं दिया। सबने बस क्या, आप बस पढ़ो, आपके और कोई काम नहीं है, बस आपको जो सही लगता है वो करो। अच्छा, आजकल देखिए पढ़ना तो ठीक बात है, लेकिन डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत ज्यादा हैं, सोशल मीडिया, मोबाइल। आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती थी या कम कर दिया था बिल्कुल भी? सोशल मीडिया का मतलब इस्तेमाल करते थे, लेकिन वो बहुत ज्यादा एकदम लिमिट में। जब थोड़ा सा एंटरटेनमेंट चाहिए होता है, वो सबको ही चाहिए होता है, तो बस उसी के लिए थोड़ा सा, और बाकी पढ़ाई के लिए यूज करते थे मोबाइल। अच्छा, तो रिलैक्सेशन के लिए आप अपने फोन का इस्तेमाल करते थे, इंटरनेट का इस्तेमाल करते थे, और साथ साथ में पढ़ने के लिए भी उसका इस्तेमाल करते थे? मतलब बहुत ज्यादा कम ऐसे था कि मैं इंटरनेट से थोड़ा रिलैक्स ले लेती, वरना यहाँ पे बाहर घूमना फिरना, बहनों के साथ, पेरेंट्स के साथ टाइम बिताना। बिल्कुल। साइंस स्ट्रीम को बहुत टफ माना जाता है, और उसमें इस तरह से लगभग 100% नंबर लाना भी एक अपने आप में अचीवमेंट है। जिस तरह से जब आपको शिक्षा मंत्री की ओर से फोन आया, उन्होंने बधाई दी आपको, क्या बातचीत हुई, वो क्या पल था, उसके बारे में बताइए। उन्होंने पहले तो मेरे से बहुत ज्यादा बधाइयां दी, मेरे को इसके लिए मार्गदर्शन किसका था ये सब पूछा, शुभकामनाएं दी, उज्जवल भविष्य की भी कामनाएं दी थी, आगे भी अच्छा करते रहे। बिल्कुल। और जो अगले साल या जो अभी एग्जाम देंगे 12वीं का, बोर्ड का, उनको आप किस तरह से क्या सलाह देने वाली हैं? आपकी एडवाइस क्या होगी उनके लिए?
उनके लिए एडवाइस यही है, आप अपने हिसाब से अपना बेस्ट दो, अपना 100% देके बस मेहनत करते जाओ, फल अपने आप मिल जाएगा लास्ट में आपको। अगर बिल्कुल। आपने पूरे मन से पढ़ाई करी है, पूरे साल तक एकदम अच्छे से अपना मन लगा के दिया, अपना 100% देना चाहिए बस। बाकी रिजल्ट तो आपके हाथ में है नहीं, वो तो खुद आ जाएगा अगर आपने मेहनत अच्छी की है तो। बिल्कुल। एक बार आपकी स्टडी स्ट्रैटेजी पर एक बार फिर से आना चाहूँगा। आपने बोला कि आप 10 घंटे तक पढ़ लेती थी और स्कूल से आने के बाद आप पढ़ती थी, बीच में रिलैक्सेशन के लिए फ़ोन इस्तेमाल कर लिए या बाहर टहल लिया, थोड़ा स्ट्रेस को भी कोप करने की कोशिश की। लेकिन एग्ज़ाम से जो पहले का टाइम होता है, उसमें रिविज़न भी बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो रिविज़न आपने किस तरह से की और उसके बाद एग्ज़ाम में किस तरह से परफॉर्म किया? जो एग्जाम से 5 मिनट पहले का टाइम होता है जब आप सेंटर में जा रहे होते हैं, उस टाइम आपने किस तरह से कोप किया स्ट्रेस को? एग्ज़ाम से मतलब ऐसा था कि जिस दिन एग्ज़ाम होता था, मैं उस दिन उतना कोई स्ट्रेस लेती नहीं थी। बस हमारे भगवान के हाथ जोड़ के बस उनसे प्रार्थना करके निकल जाते थे। और एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट भी बहुत मुश्किल होता है, उसको आपने किस तरह से किया? टाइम मैनेज का तो वो तो हमारे तो प्री बोर्ड्स होते हैं, सभी के स्कूल में होते हैं, उन्हीं के हिसाब से उनमें टाइम का पता चल जाता है कि आप वीक किस में हो, वो उनमें पता चल जाएगा आपको। तो आप उसके ऊपर मेहनत बाद में कर सकते हो जब आपको छुट्टियाँ मिलती है पढ़ने के लिए। फिर आप बिल्कुल। रात को कर सकते हो, सुबह जल्दी उठ के कर सकते हो। बिल्कुल। आप के माता-पिता का रिएक्शन क्या था जब उन्होंने रिजल्ट देखा? पता चला कि बेटी जो है स्टेट टॉपर बन गई है। माता-पिता खुश भी हो गए। माता-पिता बहुत ज़्यादा खुश भी हो गए थे, उसके साथ इमोशनल भी हो गए थे कि मेरी बेटी ने स्टेट टॉपर किया है। बिल्कुल। इसका लक्ष्य था, जब 12th क्लास में आई थी तब से इसका लक्ष्य था कि मुझे 500 में से 500 लाने हैं। बस हमने तो सिर्फ इसका साथ दिया है और इसकी मेहनत है। बिल्कुल। आपने कभी सोचा था कि आपकी बेटी जो है स्टेट टॉपर बन जाएगी और शिक्षा मंत्री का बधाई के लिए फ़ोन आएगा आपको? देखो ऐसा तो नहीं सोचा था, पर हाँ इतना सोचा था कि X नंबर लाएगी, पर इतना कि स्टेट टॉपर बनेगी, शिक्षा मंत्री हमें बधाई देंगे, खुद चाहिए, ऐसा नहीं सोचा था सर। बिल्कुल। दूसरे जो छात्र हैं जो भी एग्ज़ाम देंगे, उनके माता-पिता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो यही संदेश देना चाहती हूँ कि अगर बच्चा अगर कुछ ठान ले तो कुछ भी कर सकता है, और इसने अपने मतलब सेल्फ स्टडी के आधार पर रैंक प्राप्त किए हैं। और इसमें टीचर्स वगैरह हैं जो मतलब इतना अच्छा पढ़ाया, घर पे आके रिवीजन करती थी और हमें मतलब बच्चों को ट्यूशन वगैरह भेजने की कोई आवश्यकता नहीं थी, और इसकी खुद की लगन से इसने अपने रैंक प्राप्त किए। बिल्कुल। लगन से मेहनत की और आपका नाम रोशन किया। ये मेरा सवाल अगला जो है वो दीपिका से रहने वाला है। अब 12वीं में तो आप स्टेट टॉपर बन गई हैं, आगे क्या बनना चाहती हैं? आगे का लक्ष्य क्या है आपका? आगे मेरा लक्ष्य सिविल सर्विस बनने का है। सिविल सर्विसेज का एग्जाम देना चाहती हैं आप? आईएएस बनना चाहती हैं? आईपीएस बनना चाहती हैं? ये सोचा तो यही है, उसके लिए मेहनत स्टार्ट करेंगे अब। बिल्कुल, इसके लिए मेहनत आप करेंगी। आप पूरे परिवार को बहुत-बहुत बधाई। आपकी बेटी ने जो है सच में अपने जो शहर का नाम रोशन किया है, पूरे राजस्थान का नाम रोशन किया है और एक बार ये करके दिखाया है कि जो मेहनत करता है उन्हें फल ज़रूर मिलता है। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका जो हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना दीपिका रंकावत को, जिन्होंने अपनी मेहनत